अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रेजेंट टेंस। मैं आपको बता दूं कि टेंसेस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। हर टेंस को हम थ्री कैटेगरीज़ में फोर कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे। हर कैटेगरी में हम 4 चीज़ें हमेशा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की क्या फॉर्मेशन होगी, फिर नेगेटिव की क्या होगी, फिर इंटेरोगेटिव की क्या होगी और फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों की कंबाइनली क्या होगी। तो सबसे पहले सिंपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज़, एम, आर, डू, डज वगैरह, ये हेल्पिंग वर्ब हैं और ये सिंपल सेंटेंस में नहीं यूज़ होंगे। किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अच्छा, तो इसमें फिर क्या यूज़ होगा? इसकी कन्फिग्रेशन कुछ ऐसे है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो है वी फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं और वी फर्स्ट के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं, लेकिन वो भी स्पेसिफिक है कि हमने किसी के साथ करना है और किसी के साथ नहीं करना। तो हमने किन के साथ नहीं करना? आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा पर्सन्स की हम बात कर रहे हैं तो उनके लिए हम एस और ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो ही, शी, इट या सिंगुलर कोई एक बंदे की बात हो रही है, इट यहाँ पे बेजान चीज़ के लिए भी यूज़ होता है, तो इसलिए इट का भी आपने ध्यान रखना है। तो इनके साथ हम एस ई एस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बात यह है कि एस किसके साथ आना चाहिए, ई एस किसके साथ आना चाहिए, तो बच्चों वाला खेल है। यानी बचपन में हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, एस जो वर्ड एंड होते हैं वोवल हरूफ पे, उनके साथ एस हम लगाते हैं। और ऐसे वर्ड्स जो एस एच, सी एच, ओ, डबल एस, एस, एक्स, इस तरह के वर्ड्स पे एंड होते हैं, उनके साथ हम ई एस लगाते हैं। तो ये भी हो गया। आगे मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। इसकी एग्ज़ाम्पल है हमारे पास यहाँ ये केस 1, वो हर रोज़ सैर को जाता है। तो यहाँ पे ही है तो हमें पता है कि हम ही के साथ एस ई मतलब जो भी वर्ब यूज़ करेंगे उसके साथ एस ई एस का इजाफा करेंगे। तो यहाँ पे गो है तो गो एंड हो रहा है ओ पे, तो ई एस इसके साथ आएगा। ही गोज़ फॉर अ वॉक, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अब हमने नेगेटिव सेंटेंस की बात करनी है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग डू डज का यूज़ करते हैं। अब ये भी एक बात है कि जब हमने डू डज का यूज़ कर लेना है तो फिर हम उसके वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाएंगे। मतलब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में वर्ब वी की फर्स्ट लगेगी, एस और एस नहीं लगेगा। वो एस और एस वाली कंडीशन सिर्फ सिंपल सेंटेंस के लिए थी, ठीक है। इसमें हम क्या तरतीब रखेंगे अपने जुमले की? सब्जेक्ट प्लस डूडस, और डूडस के बाद हमेशा नोट लगता है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे हम इसकी एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल सेकंड केस है हमारे पास। मैं आपको अभी हाईलाइट करके बताती हूँ दिस, ठीक है। लड़के मैदान में हॉकी नहीं खेलते, तो बॉयज़, ठीक है। ओ, बॉयज़ के साथ हम डू लगा रहे हैं, ये तो मैंने बताया नहीं। ये आप देखें दिस वन, जहाँ पे हमारे पास
आई वी यू दे प्लूरल, यानी जिनके साथ हम एस और ई एस का इजाफा नहीं करते थे सिंपल सेंटेंस में, उनके साथ हम डू लगाएंगे। और जिनके साथ हम इजाफा करते थे एस ई एस का, अब उनके वर्ब के साथ इजाफा नहीं होगा, बल्कि उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो डज होगा। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमले। तो सवालिया जुमले मतलब के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है। ये सिंपल वही तरतीब रहेगी, यानी सब्जेक्ट और प्लस यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाया करते थे। बस वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमने जुमले के बिल्कुल स्टार्ट पे ले आना है। ठीक है, बाकी सारा वैसे ही डूडस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसके लिए थर्ड केस एग्जाम्पल में क्या हम वर्जिश करते हैं, तो डू वी टेक एक्सरसाइज, यहाँ पे हम डूडस को बाहर लिख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पे दोनों फंक्शन आएंगे, नोट भी आएगा और डूडस को हम स्टार्ट पे भी लिखेंगे। तो इसके लिए फोर्थ केस है हमारे पास एग्जाम्पल में, दिस क्या वह कुआं नहीं खोदते या नहीं खोदते नहीं है, तो डू डस को हम बिल्कुल स्टार्ट पे और नोट का भी यूज़, और इनके लास्ट पे भी क्वेश्चन मार्क जो कि मैं लगाना भूल गई हूँ, इनके लास्ट पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट, अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहाँ पे यूज़ करना है। तो अगर हम उर्दू में इसकी पहचान देखें तो जो हमारे डेली रूटीन के वर्ड है ना, जैसे मैं खाता हूँ, मैं सैर को जाता हूँ, मैं उठता हूँ, सोता हूँ, वो आती है। मतलब हमारे जो डेली रूटीन के वर्क हैं या ऐसे काम जो हम रिपीटेडली कर रहे हैं, तो उनके लिए यूज़ होगा। इसके अलावा हम यहाँ पे देखें थॉट्स और फीलिंग्स के लिए, थॉट्स और फीलिंग्स के लिए जैसे आई थिंक, तो देखो ना आई के साथ हम वी की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मैं ही का यूज़ करती तो मैंने ही का थिंग्स लिखना था, यानी अगर यहाँ पे मैं ही लिखती तो थिंक की बजाय मैं थिंग्स लिखती, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली फॉर्म आ गई, सब्जेक्ट और उसके साथ हम लगा रहे हैं वी फर्स्ट। ठीक है, सिंपल इंडेफिनिट है ये। उसके बाद अच्छा, ये हमारे पास है प्रैक्टिस ग्रामर ऑक्सफोर्ड का यूनिट नंबर 5। आप वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी, तो आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा। उसकी एक्सरसाइज को आपको जो भी कन्फ्यूजन होगी आप पूछिएगा, आपको इंशाल्लाह कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट, फ्यूचर टेंस में भी इंडेफिनिट यूज़ होता है जब हम टाइम टेबल की बात करते हैं या शेड्यूल की। जैसे हम फ्यूचर में बात कर रहे होते हैं कि कल जो ट्रेन जाने वाली है उसकी टाइम टेबल, उसका टाइम क्या होगा, तो उसके साथ भी देखिए हम डू डज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यानी टाइम टेबल और शेड्यूल में जब हम टुमारो में फ्यूचर टेंस में बात करते हैं तो डू डज यानी इंडेफिनिट का इस्तेमाल होगा। ये है हमारे पास ऑक्सफोर्ड ग्रामर, तो आपको सारा कुछ इसमें बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और कमेंट भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है। शुक्रिया।